तो परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है जिसे हम संयोजकता कोश कहते हैं और तत्वों की संयोजकता में क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है, किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है उसे हम संयोजकता कोश कहते हैं, उसे हम संयोजकता कोश कहते हैं। किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है उसको हम संयोजकता कोश कहते हैं और जो तत्व की संयोजकता होती है वो इसी के आधार पर निर्भर होती है, इसलिए इसीलिए इसको हम संयोजकता कोश कहते हैं। हम एक उदाहरण से इसे समझेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आएगा 1s2 2s2। हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। तो इसका जो बाह्यतम कोश है वो है आपके 2p4 है और ये कैसे भी करके जो अपना बाह्यतम कोश है उसमें क्या चाहेगा कि ये पूरा हो सके। संयोजकता मतलब ये 2p4 है और हम जानते हैं ये 2p4 को 2p6 बनाना चाहेगा, इसीलिए ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। इसीलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, क्योंकि ये किसी अन्य तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है ताकि इसका जो बाह्यतम कोश है वो पूरा हो सके। जनरली हम कह सकते हैं कि जो परमाणु का बाह्यतम कोश होता है जिसे हम संयोजकता कोश कहते हैं, वह ही तत्व की संयोजकता को निर्धारित करने में काम आता है। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदलना चाहता है। इसके लिए या तो वह इलेक्ट्रॉनों को लेता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को किसी को देता है। इसी के आधार पर उसकी संयोजकता निर्धारित होती है। वह जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है वही उसकी संयोजकता होती है। ऐसे जो आपका बाह्यतम कोश है वह तत्व की संयोजकता पर निर्भर करता है।